हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल कुक विद खुशबू। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे सिंधी देगी आलू बैंगन की सब्जी। तो बैंगन ऐसी चीज़ है जिसे घर में बहुत कम लोग ही खाना पसंद करते हैं, लेकिन कहते हैं कि अगर घास फूस में भी मसालों का तड़का लगा दिया जाए तो उसे भी खाया जा सकता है। तो आज के आलू बैंगनों में ऐसे मसालों का तड़का लगाया है जिसे हर कोई खाना पसंद करेगा। तो चलिए देख लेते हैं इसको कैसे बनाना है। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने ये छोटे वाले बैंगन ले लिए हैं और उनको मैंने 4-4 पीसीस में कट लगा लिया है। नीचे से ये जुड़े हुए हैं, अलग इसको नहीं करना है, बैंगन काले पड़ जाते हैं। इसके लिए इसको हमें क्या करना है, कट लगाने के बाद पानी में डाल देना है। साथ ही मैंने आलू लिए हैं, आलू के भी छिलके रिमूव करके मैंने पीसीस में इस तरह से कट कर लिया है। इसी के साथ मैंने प्याज की पेस्ट बना ली है, साथ में ये अदरक लहसुन की पेस्ट है और टमाटर की भी मैंने प्यूरी बना ली है। अब एक मसाला तैयार करेंगे। तो मैंने सूखी साबुत लाल मिर्च, साथ में ये जावित्री का टुकड़ा, काली इलायची है, एक चक्रफूल, दालचीनी, जावित्री, काली मिर्च ले लेंगे। साथ में ही हम लेंगे लौंग और इसी के साथ एक तेज़पत्ता ले लेंगे। 2 चम्मच के करीब लेंगे हम साबुत धनिया, 1 चम्मच ले लेंगे हम जीरा, 1 चम्मच के करीब हम लेंगे सफ़ेद वाला तिल, 1 चम्मच हम लेंगे कोकोनट का पाउडर और 1 चम्मच लेंगे हम खसखस, जिसे पॉपी सीड्स भी कहते हैं। अब इन सारे ही मसालों को हमें पैन में रोस्ट करना है क्योंकि हम इसका एक पाउडर बनाएंगे। तो ये है हमारा स्पेशल वाला सिंधी मसाला। तो सबसे पहले गैस ऑन करके मैंने एक पैन रखा था, उसमें मैंने इस मसालों को डाल दिया है। अच्छे से हम स्टेयर करेंगे और 2 से 3 मिनट बाद हम इसको क्या करेंगे कि ठंडा कर लेंगे और इसका एक बहुत अच्छा सा हम पाउडर बना लेंगे। अब गैस पर मैंने कढ़ाई रख दी थी, कढ़ाई में ऑयल डाल दिया था। साथ में ही जो बैंगन है हमारे, सारे ही बैंगनों को हमें फ्राई करना है। तो कम से कम 60 से 70% तक हम सारे ही बैंगनों को सॉफ्ट कर लेंगे, जिससे कि जब हम इसको मसाले में बनाएं तो ज़्यादा टाइम हमारा बिल्कुल ना लगे। तो इस तरह से बैंगन कुक भी हो जाएंगे और बहुत बढ़िया सा हमारा जो है एक टेस्ट भी आएगा। तो इस तरह से सारे बैंगनों को मैं फ्राई कर लूँगी और उसके बाद हम इसको निकाल लेंगे। इसी के साथ हमें क्या करना है कि जो हमने आलू रखे थे, आलूओं को भी हमें फ्राई कर लेना है। तो इस तरह से डीप फ्राई करने से इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है, लेकिन आजकल जैसे कि सब डाइट कॉन्शियस हैं तो ज़्यादा पसंद नहीं करते, लेकिन इसको बनाने का तरीका यही है। तो इस तरह से बनाएंगे तो आपका बहुत टेस्टी सा ये सिंधी देगी आलू बैंगन बन जाएगा। तो बहुत बढ़िया सा इस तरह से हम दोनों ही सब्जियों को हमने फ्राई कर लिया है। आलू भी हमारे कम से कम 70% तक कुक हो गए हैं। सारी ही बैंगनों को मैं और आलूओं को इस तरह से फ्राई करके मैं एक साइड पर रख लूँगी। अब उसी कढ़ाई में मैंने ऑयल कम कर दिया था, 1 चम्मच में जीरा डाल दूँगी, 1 पिंच के करीब मैं डाल दूँगी हींग। साथ में हम डालेंगे प्याज की पेस्ट, अच्छे से 2 से 3 मिनट इसको स्टेयर करेंगे और उसके बाद हम डाल देंगे हरी मिर्च। तो हरी मिर्च आप अपनी पसंद के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसी के साथ हम डालेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। तो आप चाहें तो लहसुन अदरक को भी चॉप करके डाल सकते हैं। इसको अच्छे से हम स्टीयर करेंगे और उसके बाद हम डाल देंगे टमाटर की प्यूरी। तो टमाटर की प्यूरी डालने के बाद हम इसमें डालेंगे घर के कुछ बेसिक स्पाइसेस। तो सिंधी मसाला तो हम बना ही चुके हैं, उसी से हमारे आलू बैंगन की सब्ज़ी का टेस्ट बहुत ही बढ़िया आएगा। अब 1 चम्मच डाल दिया है नमक, आधा चम्मच हल्दी का पाउडर, 1 चम्मच हम डाल देंगे पिसा हुआ धनिया, 1 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, आधा चम्मच कश्मीरी कलर, आधा चम्मच गरम मसाला, 1 से 2 चम्मच हमने जो मसाला बना के रखा है खसखस का साबुत धनिया वाला, वो डाल देंगे और अच्छे से हम इसको सबको मिक्स करेंगे। बहुत थोड़ा सा ही पानी डालेंगे और मसालों को हम अच्छा सा कुक कर लेंगे। तो कम से कम आधा कप के करीब हम इसमें पानी डालेंगे और थोड़ी देर लीड लगाने के बाद हम इसको कुक करेंगे। तो ये बहुत बढ़िया सा मसाला हमारा कुक हो जाना चाहिए। जब तक ऑयल सेपरेट ना हो जाए तब तक हमें इसको कुक करना है। तो ये देखिए बहुत अच्छे से ये हम मसाला हमारा कुक हो गया है, ऑयल सारा सेपरेट हो गया है। अब हम डालेंगे इसमें आलू बैंगन हमारे फ्राई किए हुए। तो आलू बैंगनों को फ्राई करते समय हमने इसमें मसालों का यूज़ बिल्कुल नहीं किया था। तो अब हम क्या करेंगे, आलू बैंगन को बहुत अच्छे से सब मिक्स कर लेंगे और उसके बाद अभी हमें आलू बैंगन को अच्छे से कुक भी करना है। तो 1 कप के करीब हम इसमें पानी डालेंगे और अच्छे से हम क्या करेंगे, लीड लगाने के बाद 10 मिनट हम इसको अच्छे से कुक कर लेंगे। तो आपने इस तरह से आलू बैंगन की सब्ज़ी को कभी ट्राई किया है तो मुझे कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें।
तो बीच बीच में 1 से 2 बार मैंने बहुत अच्छे से बैंगन आलूओं को चलाकर देखा था कि सब्ज़ी सॉफ्ट हुई या नहीं। तो अब हमारी सब्ज़ी बहुत सॉफ्ट हो गई है। ऊपर से हम डाल देंगे गरम मसाला। सबको अच्छे से हम मिक्स करेंगे और ये बहुत बढ़िया सा हमारा सिंधी स्टाइल आलू बैंगन की सब्ज़ी बनकर तैयार हो गई है। तो वैसे तो आलू बैंगन ऐसा होता है जो घर में ज़्यादा लोग खाना पसंद नहीं करते, लेकिन इस तरह से आप बनाएंगे तो इसको सभी खाना पसंद करेंगे। बहुत बढ़िया सी सब्ज़ी बनकर हमारी तैयार हो गई है। तो आप भी इसको एक बार ट्राई करके ज़रूर देखें। इसे आप पराठे से, चपाती से या राइस से किसी के साथ भी खा सकते हैं। खाने में बहुत ही टेस्टी है और जो भी मसालों का मैजिक हमने डाला है उससे तो इसका स्वाद जो है बहुत ही बढ़िया आता है। तो इसे मैंने सर्व किया है दाल और राइस के साथ। तो ये जो दाल की रेसिपी आप देख रहे हैं ये दिल्ली स्टाइल दाल बुखारा की रेसिपी है जो मैंने अपनी शॉर्ट्स वीडियो में दी है, तो उसमें जाकर आप इसको एक बार से देख सकते हैं। ये भी रेसिपी बहुत टेस्टी है। साथ में मैंने आलू बैंगन रख दिए हैं। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।